पाकिस्तान में जफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक करने की घटना बलूचिस्तान आंदोलन के कई पहलुओं को उजागर कर रही है। बलूच विद्रोहियों ने बीते कुछ वर्षों में न सिर्फ अपनी क्षमताएं बढ़ाई है, बल्कि रणनीति में भी खासा बदलाव किया है। अब जिस तरह से वे स्तब्ध कर देने वाले हमले करने लगे हैं, वह संकेत है कि बलोच विद्रोही बेहद आक्रामक मुद्रा में पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठान से टकराने का इरादा रख रहे हैं। यह सब अनायास नहीं है। वास्तव में पाकिस्तान के वजूद में आने के साथ ही बलूचिस्तान विवाद शुरू हो गया था। 1947 में जब हिंदुस्तान से अलग होकर पाकिस्तान बना, तो कलात रियासत के खान शासक ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया था, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने अपनी फौज भेजकर कलात पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 1950, 1960 और 1970 के दशक में भी कई बार बगावतें हुईं जो कुछ समय के बाद कुचल दी जाती थीं। इन सब ने पाकिस्तानी हुक्मरानों के प्रति बलोचों में नफरत का भाव पैदा किया। उनमें यह भी सोच पनपती गई कि पंजाबी बहुल पाकिस्तान बलोच लोगों को हिकारत की नज़र से देखता है और उनके वाजिब हक उनको नहीं देता। यहां तक कि बलूचिस्तान के संसाधनों का भी अपने हित में इस्तेमाल करता है। पाकिस्तानी हुकूमत का रवैया भी ऐसा ही था। 1950 के दशक में ही नवरोज खान के नेतृत्व में जो बगावत हुई थी, उसे धोखे से खत्म किया गया था। नवरोज कबायली नेता थे और पाकिस्तानी फौज ने उन्हें समझौते का आश्वासन देकर बुलाया था। अपने साथ बेटों और कुछ समर्थकों के साथ वह जब आए तो उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया और उनके बेटों को फांसी दे दी गई। बाद में नौरोज को भी जेल में मार दिया गया। ऐसी घटनाओं ने बलूच आबादी के मन में नासूर पैदा कर दिया था। बगावत की नई लहर 2001 से शुरू हुई है, जब अफगानिस्तान में अमेरिका फौज ने तालिबान का तख्ता पलट किया। हालांकि शुरुआत में इसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं दिखा, लेकिन 2006 में जब आज़ाद बलूचिस्तान की मांग करने वाले राष्ट्रवादी नेता नवाब अकबर बुगती की पाकिस्तानी फौज ने हत्या कर दी, तब यह आग बहुत तेजी से भड़क उठी। इसके बाद तो नौजवानों की इसमें खासी सहभागिता देखी गई। अब करीब 20 साल होने को है। तो इस आंदोलन की तीव्रता में भले ही सर्दी गर्मी का आलम रहा हो, लेकिन 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान शासन की पुनर्स्थापना के साथ इसमें काफी तेजी आई है। उनके हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इनका संगठनात्मक ढांचा मजबूत हुआ है। नौजवान लड़ाकों को शामिल किया जा रहा है। रणनीतियां बदली जा रही हैं और कबीलों व कबायली नेताओं के आसपास सिमटे इस आंदोलन को बलोच राष्ट्रीयता का रूप दिया गया है। यह वह लोग हैं जो हथियारों के बल पर बलूचिस्तान पाना चाहते हैं, मगर इसके समानांतर ही यहां एक राजनीतिक आंदोलन भी चल रहा है, जिसकी कमान भी नौजवानों के हाथों में है। डॉक्टर महारंग बलोच इसकी एक प्रतीक है। इस आंदोलन में औरतें काफी संख्या में शामिल हुई हैं। दरअसल यहाँ की औरतें अपने परिजनों की सुरक्षित रिहाई को लेकर मुखर हुई है, जिनको पाकिस्तानी फौज ने वक्त वक्त पर अगवा किया है। ना जाने उनमें से कितने मार दिए गए हैं, मगर इन औरतों को विश्वास है कि फौजी कब्जे में जो बलोच पुरुष हैं, उनकी एक न एक दिन रिहाई जरूर होगी।